आदत के इल्म में आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 5। दिए हुए हिंसों से बड़ा और छोटे से छोटा आदत बनाना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दिए हुए हिंसों में से हम आदत किस तरह बना सकते हैं। तो ये हमारे सामने 5 हिंसे दिए गए। बड़े से बड़ा आदत तैयार करने के लिए जितने हिंसे हमारे सामने दिए गए उनको हमको उतरती तरतीब में लिखना पड़ेगा। जैसा 5, 6, 3, 7, 8, इसमें बड़ा आदत 8 है, उससे छोटा आदत 7 है, उससे छोटा आदत 6 है, उससे छोटा आदत 5 है, उससे छोटा आदत 3 है। तो इन हिंसों का इस्तेमाल करके ये हमने 5 हिंसी बड़े से बड़ा आदत तैयार की। उसूल आसान है कि बड़े से बड़ा आदत तैयार करने के लिए दिए हुए हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना है, और छोटे से छोटा आदत तैयार करने के लिए दिए हुए हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखना है। चढ़ती तरतीब में सबसे छोटा आदत 3, उससे बड़ा आदत 5, उससे बड़ा आदत 6, उससे बड़ा आदत 7 और सबसे बड़ा आदत 8। तो यहाँ पर हमने दिए हुए हिंसों से बड़ा आदत भी तैयार किए हैं और छोटा आदत भी तैयार किए हैं। उसूल आसान है, आसान लफ्ज़ों में बता रहा हूँ आपको कि बड़ा आदत तैयार करने के लिए दिए हुए हिंसों को उतरती तरतीब में लिखना है, छोटा आदत तैयार करने के लिए दिए हुए हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखना है। ये हो गई हमारी पहली बात। दूसरी बात, अगर दिए हुए हिंसे 5 है और उनसे हमको बड़े से बड़ा आदत तैयार करना है, 5 का तैयार कर लिया, हम बड़े से बड़ा 6 हिंसे आदत तैयार करना है। हिंसे हमारे पास में 5 है और इन हिंसों की मदद से हमको बड़े से बड़ा 6 हिंसे आदत तैयार करना है। सीधी सी बात है, जो 8 है हमारे पास में इन हिंसों में दिया हुआ, उसको हमको शुरू में 2 मरतबा लिखना पड़ेगा। बाकी हिंसों की तरतीब उसी तरह रहेंगी हमारी, उतरती तरतीब। 7, 6, 5, 3, ये बन गया हमारा 6 हिंसी बड़े से बड़ा आदत। अब हमको इन्हीं 5 हिंसों का इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसी आदत लिखना है। तो जो छोटा हिंसा है 3, इसको शुरू में हम 2 मरतबा लिखेंगे। बड़ा आदत लिखना है तो बड़े आदत को शुरू में 2 मरतबा लिखेंगे, छोटा आदत लिखना है तो छोटे आदत को शुरू में 2 मरतबा लिखेंगे। उसके बाद है 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7 और आखिरी में 8। ये बन गया हमारा छोटे से छोटा 6 हिंसी आदत दिए गए हिंसों की मदद से। ये 2 बातें आपके ज़हन नशीन हो गई होंगी। उसके बाद इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम। फर्ज कीजिए इसमें अगर सिफर आता है, सिफर का इस्तेमाल कैसा करेंगे। बड़ा आदत लिखते वक्त तो आसान सी बात है, बड़ा आदत लिखते वक्त सिफर हमारा आखिरी में लिखेंगे। 8, 7, 5, 2 सिफर। ये 5 हिंसों से मिलकर बनने वाला बड़े से बड़ा आदत, सिफर हमारा आखिरी में जाएगा उतरती तरतीब में। बड़ा आदत लिखते वक्त, छोटा आदत लिखते वक्त हम शुरू में सिफर नहीं लिख सकते, इसलिए बचे हुए हिंसों में छोटा आदत देखना पड़ेगा हमको। 2 है, 2 लिखने के बाद सिफर लिखेगी, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो ये दिए हुए हिंसों से बनने वाला 5 हिंसी छोटे से छोटा आदत। बड़ा आदत बनाना है 5 हिंसों से, मैंने बताया आपको इसके पहले के बड़े आदत को शुरू में 2 बार लिख देंगे। ये 6 हिंसे आदत बन गए इन हिंसों की मदद से। लेकिन छोटा आदत बनाना है 5 हिंसों का इस्तेमाल करके। अभी तो हमने 5 हिंसे आदत बनाए, अब छोटा आदत 6 हिंसे बनाना है तो हमको क्या करना होगा, 2 के बाद सिफर को 2 मरतबा लिखना पड़ेगा। 2 के बाद सिफर को 2 मरतबा लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5, 7, 8। इस तरीके से हम दिए हुए हिंसों की मदद से सिफर का भी इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसे आदत हमने इस तरह से बना। चलो ये हो गया सिफर की भी हमारी, सिफर का जो इस्तेमाल है वो भी हमने यहाँ मालूम कर लिए। अब थोड़ी चीज़ें हमको ज़हन नशीन करना है। एक हिंसी सबसे छोटा अदद 1 है और एक हिंसी सबसे बड़ा अदद 9। 2 हिंसी सबसे छोटा अदद 10 है, 2 हिंसी बड़ा अदद 99 है।
3 हिंसी छोटा अदद 100 है, 3 हिंसी बड़ा अदद 999, 4 हिंसी छोटा अदद 1000 है, 4 हिंसी बड़े से बड़ा अदद 9999, 5 हिंसी छोटे से छोटा अदद 10,000 है, 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद 99,999 है, 6 हिंसी छोटे से छोटा अदद 1,00,000 है, 6 हिंसी बड़े से बड़ा अदद 9,99,999 है। इसको हमको ज़हन नशीन करना है। ये तो होगी बात, छोटा अदद 1 हिंसी 1, छोटा बड़ा अदद 1 हिंसी 9, ठीक है। दूसरी इसमें एक चीज़ ये ख्याल रखना है कि बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद, बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद, इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक का फर्क है। बड़े से बड़ा 2 हिंसी अदद, छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद, इन दोनों के दरमियान में एक का फर्क है। बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद, छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद, इनके दरमियान में भी एक का फर्क है, सिर्फ एक का। बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद और छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद, इनके दरमियान में भी एक का फर्क है। यानी बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद सिर्फ एक कम है, किससे? छोटे से छोटे 5 हिंसी अदद से। उसी तरह बड़े से बड़ा 6 हिंसी अदद छोटे से छोटे 7 हिंसी अदद से सिर्फ एक कम है, सिर्फ एक कम है। इस चीज को भी ज़हन नशीन करना, ठीक है। अब इसी के ऊपर मबनी मिसालें हमारे पर्चे में जो आई है, पेपर के अंदर जो है, ये पेपर नंबर 1 के अंदर रियाजी में जो सवालात पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2025 तक, उसमें से चंद सवालात जो अहमियत के हामिल है और जिसके अंदर हमको थोड़ा सा आगे पीछे कन्फ्यूज़न हो सकता है, उन्हीं सवालात को मैंने यहाँ निकाला हूँ। उन सवालात को हम मुख्तसर में हल करके देखेंगे। तो पहला सवाल है 3, 2, 5, 0, 8 इन हिंसों का इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसी ताक अदद बनाने पर इकाई और सैकड़े के मुकाम के हिंसों का हासिल ज़रब कितना होगा। तो इसमें ताक अदद आया, ताक अदद और जुफ्त अदद के बारे में थोड़ी डेफिनेशन अपने जहन नशीन कर लीजिए उसकी। ताक अदद किसे कहते हैं? ऐसे आदत जिनके इकाई के मुकाम पर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हिंसा हो, तो ऐसे आदत को हम कहेंगे ताक अदद। और ऐसे आदत जिनके इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हिंसा हो, उन्हें कहेंगे हम जुफ्त आदत, ठीक है। तो हमको ताक अदद बनाना है, वो भी कौन सा बनाना है? इन हिंसों का इस्तेमाल करके छोटे से छोटा 6 हिंसे दिए हुए 5, छोटे से छोटा तैयार करना है। तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले हम छोटा हिंसा लिखेंगे, उसमें से 2। अब उसमें 0 है, 0 को हम 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, 0 को 2 मरतबा, क्योंकि हिंसे 5 है, बनाना है 6 हिंसे अदद। 0 को 2 बार इस्तेमाल किए हमने। अब उसके बाद में 3 और उसके बाद में 8 और उसके बाद में 5। अब 8 को हमने इसलिए पहले लिखे कि अगर 8 को हम आखिरी में लिखते थे, छोटा अदद बनाने के लिए हम 8 को आखिरी में लिखते थे, 5 को पहले लिखते थे, तो ये ताक अदद नहीं बनता था, बल्कि ये बन जाता था जुफ्त अदद। इसलिए हमने 8 को पहले लिखे और 5 को बाद में लिखे। अब उसने आगे सवाल किया है कि इकाई और सैकड़े के मुकाम के हिस्सों का हासिल ज़रब क्या होगा। तो इकाई में 5 है और सैकड़े में 3 है, दोनों का हासिल ज़रब है 15। 5 दिया 15। जो नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे सवाल के 4 ऑप्शन, उसमें 15 हमारा जवाब राइट नंबर। जो भी नंबर होंगे उसका 2 नंबर 3 नंबर, वो नंबर को हमको आंसर शीट के अंदर दायरे को फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं हम। 8, 4, 0, 5 और 6 हिंसों का इस्तेमाल करके 8 से मुकम्मल तकसीम होने वाला 5 हिंसी बड़े से बड़ा अदद कौन सा है? बड़े से बड़ा अदद। तो पहले हम लिखेंगे उन हिंसों में बड़ा हिंसा है 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 0। अब 8 से तकसीम होने वाला, किससे तकसीम होने वाला? 8 से। तो 8 से तकसीम पजीरी की जो कसौटी है वो हमको ज़हन नशीन होना चाहिए। 2 से लेकर 10 तक की कसौटी हमको याद होना चाहिए। 8 की कसौटी ये है कि इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनने वाला अदद अगर 8 से तकसीम पजीर है तो वो पूरा मुकम्मल अदद भी 8 से तकसीम पजीर होगा।
ये 8 की कसौटी है। दोबारा सुन ले 8 की कसौटी, इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनने वाला अदद अगर 8 से तकसीम पजीर है तो चाहे वो अदद कितना ही बड़ा हो, पूरा अदद मुकम्मल तौर पे 8 से तकसीम पजीर होगा। तो यहाँ पर हमने पहले इस अदद को बड़े से बड़ा अदद लिख लिए, बड़े से बड़ा अदद। अब देखेंगे हम कि ये 540 जो बन रहा अदद, ये 8 से तकसीम पजीर है क्या? 8 6 के 48, 6 बचे सिफर नहीं है, 60 आ रहा है यहाँ पे, 8 सती 56 होते, तकसीम पजीर नहीं है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिफर को पहले लिख लेंगे और 4 को उसके बाजू में लिख लेंगे। अब ये बन गया 504। 504 को तकसीम करके देखेंगे हम 8 से, 8 6 के 48, 2 बचे, 4 उतारे, 8 के 24, इसका मतलब 86,504 ये अदद 8 से तकसीम पजीर है, क्योंकि हमने कसौटी का इस्तेमाल करके यहाँ उसको देख लिए। 504 8 से तकसीम पजीर है, इसलिए मुकम्मल अदद भी 8 से तकसीम पजीर है और हमने बड़े से बड़ा अदद तैयार किए इन हिंसों का इस्तेमाल करके। सवाल नंबर 3, 5 हिंसी बड़े से बड़े अदद में से कौन सा अदद नफी करने पर 4 हिंसी छोटे से छोटा ताक अदद हासिल होगा? ताक अदद पूछा उसने, छोटे से छोटा ताक अदद हासिल होगा। अब हमको मालूम है छोटे से छोटा 4 हिंसी अदद 1000, छोटे से छोटा 4 इंची अदद 1000 है, लेकिन ये जुफ्त है, हमें ताक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, छोटे से छोटा ताक इंची अदद क्या होगा फिर हमारा 1001। ये अदद हमको हासिल होना चाहिए। कब होना चाहिए हासिल? नीचे जो 4 ऑप्शन में जो अदद दिए हुए हैं, हम चारों को इसमें से नफी थोड़ी करेंगे। हमको मालूम है 5 इंची बड़े से बड़ा अदद क्या है, 99,999। ये 5 इंची बड़े से बड़ा अदद है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से कौन सा अदद हम इसमें वज़ा करेंगे या नफ़ी करेंगे तो हमको ये अदद हासिल होगा है। अगर हमने इसमें से इसको वज़ा कर दिए तो हमको वो अदद मालूम पड़ जाएगा 4 ऑप्शन में से। हम क्या करेंगे, 1001 को इसमें से नफ़ी कर देंगे, 9 में से एक वज़ा करेंगे, 8 बचे, 9 के 9, 9 में से एक वज़ा करेंगे, 8 बचेंगे, 9 के 9। तो जो 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे हमको उसमें ये जवाब होगा हमारा कि 98,998 को अगर 99,999 से नफी करे तो क्या जवाब आएगा हमारा 4 हिंसी छोटे से छोटा ताक अदद 1001। उसके बाद का सवाल देखेंगे हम, 5 हिंसी, ये हो गया हमारा सवाल, सवाल नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 4, 1 से 9 इन मुतवातिर आदाद में से कोई भी 6 हिंसों का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके 6 हिंसी बड़े से बड़ा ताक अदद और सबसे छोटा जुफ्त अदद की हासिल जमा क्या होंगी? अब बड़े से बड़ा अदद इस्तेमाल बनाना है हमको 1 से लेके 9 तक आदत का हिंसों का इस्तेमाल करके 9, 8, 7, 6, 5, 9, 8, 7, 6, 5, ये हो गए हमारे 5 हिंसे। अब इसके बाद अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 लिखने के बाद ये हमारा बड़े से बड़ा ताक अदद नहीं बनेगा, इसलिए हमको 4 की जगह पर 3 लिखना पड़ेगा, 4 की जगह पर 3। अब छोटे से छोटा जुफ्त अदद बनाना है हमको, इन्हीं हिंसों का इस्तेमाल करना है 1 से लेकर 9 तक, सबका इस्तेमाल एक बार। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये मैंने लिखा चढ़ती तरतीब में छोटा अदद तैयार करने के लिए। ये बन गया हमारा जुफ्त अदद, इकाई में 6 है, छोटे से छोटा है। अब इनका हासिल जमा देख लेंगे, 3 6 9, 5 5 10 का सिफर हासिल का है 1, 4 6 10 और 11 का 1 हासिल का है 1 7 8 3 11 का 1 हासिल का है 1 8 9 2 11 1 हासिल का है 1 9 10 और 1 11। तो जो अदद हमको हासिल होगा वो ये रहेगा 11,11,109। ये हमारे ऑप्शन में नीचे दिया हुआ रहेगा, उसका नंबर हमारा सही। इसके बाद सवाल नंबर 5 देखेंगे हम, 197503 का इस्तेमाल करके 6 हिंसी बड़े से बड़ा ताक अदद तैयार कीजिए, बड़े से बड़ा ताक अदद तैयार कीजिए इन हिंसों का इस्तेमाल करके। अब बड़ा अदद तैयार करना है हमको, तो पहले हम 9 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद हम 3 लिखेंगे, उसके बाद हम 1 लिखेंगे, उसके बाद हम सिफर लिखेंगे। लेकिन सिफर लिखते से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमने सिफर लिखी है तो ये जुफ्त अदद बन गया,
हम क्या करेंगे फिर यही अदल बदल कर देंगे, हम सिफर को पहले लिख लेंगे और एक को आखिरी में लिख लेंगे। ये बन गया हमारा ताक अदद बड़े से बड़ा इन हिंसों का इस्तेमाल करके। 9 7 5 3 0 1। उसके बाद का सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6। 4 5 6 0 8 इन हिंसों का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अदद और छोटे से छोटे अदद की जमा का निस्फ क्या होगा। इन आदात का इस्तेमाल करके एक बार इस्तेमाल करके बड़े से बड़े अदद और छोटे से छोटे अदद के जमा का निस्फ क्या होगा। बड़े से बड़ा अदद कौन सा बनेगा, उससे पहले 8 लिखेंगे हम, उतर फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ये बन गया हमारा बड़े से बड़ा अदद। अब छोटे से छोटा अदद में हम उतरती तरतीब में लिखेंगे, तो 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, पहले हमको 4 लिखना पड़ेगा। 4 0 5 6 8 इनकी जमा करना है। 8 4 6 10 का 0 हासिल का 1 5 5 10 और 11 के हासिल का 1 1 6 7 8 4 12। ये दोनों की हासिल जमा हो गई। अब हासिल जमा का निस्फ यानी आधा आधा करना है, तो उसको हम 2 से तकसीम करना है। उसको हम 2 से तकसीम कर देंगे। 2 6 के 12, 7 उतारे 2 3 6, 1 बचा, फिर 1 उतारे 2 5 10, फिर 1 बचा, फिर 0 उतारे 2 5 10, फिर 8 उतारे 2 चौक 8। तो ये आ गया हमारा हासिल जवाब 63,554। ये वो अदद मिलेगा हमको जो दोनों की जमा करने के बाद उनका आधा निस्फ। ये हो गया हमारा हासिल जवाब। उसके बाद देखेंगे हम सवाल नंबर 7। बड़े से बड़े 5 इंची अदद और बड़े से बड़े 2 इंची अदद। अब बड़े से बड़ा 5 इंची अदद हमारा है 99,999 और बड़े से बड़ा 2 इंची अदद है हमारा 99। 2 इंची अदद की जमा, इनकी हमको जमा करना है। 9 9 18 के 8 हासिल का 1 9 10 9 19 के 9 हासिल का 1 9 10 का 0 हासिल का 1 9 10 0 हासिल का 1 9 10। ये बड़े से बड़े 5 इंची अदद और बड़े से बड़े 2 इंची अदद की जमा हमने कर ली। 2 इंची अदद की जमा छोटे से छोटे 3 इंची अदद से कितनी ज्यादा है। छोटे से छोटे 3 इंची अदद से कितनी ज्यादा है। छोटे से छोटा 3 इंची अदद हमारा है 100। इसमें से इसको तफरीक कर देंगे 100 में। 8 बचे, 9 में से 0 गए, 9 बचे। 0 में से 1 वजह नहीं होते, यहाँ उधार लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। 10 में से 1 वजह करें, कितने बचे 9। यहाँ 9 के 9, यहाँ 9 के 9, यहाँ बचा 0। कितनी ज्यादा है 99,998, इतनी ज्यादा है। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल, सबसे छोटे 6 हिंसी ताकत। सबसे छोटे 6 हिंसी ताकत, 6 हिंसी ताकत। सबसे छोटा 6 हिंसी अदद है हमारा 1 लाख, लेकिन ये जुफ्त है, हमें चाहिए सबसे छोटा 6 हिंसी ताकत। ये हो गया हमारा 1,01,000। और सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त अदद की हासिल जमा क्या होगी। सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त, अब सबसे बड़ा 6 हिंसी अदद हमारा 9,99,999 है, लेकिन ये ताक है, तो हमको इसको जुफ्त बनाना है, तो इसके पहले का हिंसा लिख लेंगे हम 8। ये बन गया हमारा सबसे बड़ा 6 हिंसी जुफ्त अदद। इन दोनों की हासिल जमा कितनी है। 1 और 8 9, 9 के 9 9 9 9, 1 और 9 10, 1 और 9 10। ये हो गया हमारे सबसे छोटे 6 हिंसी ताक अदद और सबसे बड़े 6 हिंसी जुफ्त अदद की हासिल जमा। अब यहाँ हासिल जमा पूछा है, कभी इसी सवाल को मैंने यहाँ एक्स्ट्रा में लिखा है कि यार दोनों में फ़र्क, ये भी पूछ सकता। अगर दोनों में फ़र्क पूछा है हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा जुफ्त अदद लिखना पड़ेगा और उसमें छोटा
ताक अदद वज़ा करना पड़ेगा। एक ही सवाल में दो सवाल समझाने के लिए आपको एक जमा का भी सवाल आ सकता है या तफरीक का भी सवाल। ये आ जाएगा उनका फ़र्क। 8 में से 1 वज़ा करेंगे, बचे 7, 9 में से सिफर वज़ा करें, 9 बचे, 9 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 9 बचे, यहाँ 8 बचे, यानी दोनों में कितना फ़र्क आएगा? 8,99,997। ये 7-8 मिसालें आपके सामने पेश किया हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझिए और मज़ीद इस पर मिसालें तैयार करके उसको हल कीजिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक, 5वां टॉपिक यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ कि दिए हुए हिस्सों से बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा अदद किस तरह बनाना है और उनका इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर दिया गया। अगर हम अदद बना लेते हैं तो सवालात के अंदर हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक।